हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एके सिंह ऑनलाइन एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट वन पावर शेयरिंग का आप लोगों ने देखा, उसे सराहा, उसे सीखे, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं हाजिर हूँ पावर शेयरिंग के ही पार्ट टू के साथ। पार्ट टू जहाँ मैंने कल छोड़ा था उसके आगे। हमारा आज का टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ायरेबल वर्ड जो है ये किस चीज़ से बना है। तो डिज़ायरेबल वर्ड जो बना है डिज़ायर वर्ड से बना है। डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है, तो डिज़ायरेबल मतलब इच्छनीय। मतलब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्यों नेसेसरी है, क्यों इसका होना चाहिए, क्यों इसकी इच्छा लोग जताते हैं। तो देखिए, हमने हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। समाज में जो सोशल ग्रुप है, समाज में जो सामाजिक समूह है, उसके आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रोकने का काम ये पावर शेयरिंग करता है। साथ साथ में पावर शेयरिंग इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। कल भी हमने देखा था, पावर शेयरिंग रहने से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कभी भी नहीं आती है। अब पावर शेयरिंग के कारण स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। थर्ड वन, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले वीडियो में भी, कि पावर शेयरिंग क्या है, तो हमारी लोकतंत्र की आत्मा है, सॉल है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। अब पावर शेयरिंग के थ्रू ही एक legitimate, जिसको लोग legitimate गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो मिलने का प्रयास होता है, जहाँ पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब प्रश्न उठता है, रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, क्या रीजंस है पावर शेयरिंग का? तो यहाँ पे दो रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड वन इज मोरल रीजन। दोनों रीजंस को समझने के पहले हम ये समझ लें कि प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है। तो प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं? तो दे आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। शुद्ध भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पे लाभ और हानि की बात होती है, किससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसे हम प्रूडेंशियल बोल सकते हैं। अब मोरल तो आप लोग पता ही है, मोरल मतलब कि नैतिक, जहाँ नैतिकता की बात होती है उसे मोरल रीज़न कहते हैं। तो देखते हैं प्रूडेंशियल रीज़न क्या है। प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग का ये है कि यदि पावर शेयरिंग होता है तो इससे सोशल ग्रुप्स के बीच में, सामाजिक समूहों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। सामाजिक ग्रुप में किसी तरह का भी अनबन, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं होता है, ये चांसेस कम होते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। और हमें पता है कि हमने श्रीलंका का कल एग्जाम्पल देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाया, वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके चलते वहाँ सिविल वार हो गया, है ना। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या सोशल इनस्टेबिलिटी नहीं होने देता है और वायलेंस नहीं होने देता है। या और ये इंस्टेबिलिटी नहीं होने देता है तो क्या होने देता है? तो स्टेबिलिटी होने देता है। तो ये क्या करता है? तो इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड नेशनल यूनिटी। देश का जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है, देश की जो राजनीतिक स्थिरता है, उसको ये बनाए रखता है और राष्ट्र की एकता को बनाए रखता है। अब दूसरा रीजन पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, दैट इज मोरल रीजन। मोरल रीजन कहने का अर्थ है नैतिकता के आधार पे। नैतिकता के आधार पे जो रीजन है, नैतिकता के आधार पे जो रीजन है, इट प्रमोट द स्पिरिट्स एंड इजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हमारी लोकतंत्र है, इसकी आत्मा को प्रमोट करता है, अग्रेषित करता है। हाँ, इसकी इजेंस, इजेंस वर्ड से इजेंशियल बनता है, इजेंशियल इसकी अति आवश्यकताओं को ये आगे लाता है। सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी इन्वॉल्विंग शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज इन इफेक्ट। डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी उनके साथ पावर शेयर करता है जिसके ऊपर शासन होने वाला है या जो इसके इफेक्ट्स है, इसके प्रभाव में आने वाले हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मोरल रीज़न ये भी बताता है कि पावर शेयरिंग में लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको उनके ऊपर कैसे गवर्न किया जाएगा, इस बात को पता भी चल जाता है और इस बात का लोगों के पास अधिकार भी होता है। सो दीज आर द टू रीजंस, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजन। तो एक एक रीजंस की अगर हम बात करें तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये हुआ कि ये कन्फ्लिक्ट होने को रोकता है, हाँ। और मोरल रीजन का बात करें तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग को कितने फॉर्म्स में बांटा गया है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा रहा है, इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया गया। पावर शेयरिंग का पहला जो पार्ट है दैट इज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। आप देख लीजिए हॉरिजेंटल लाइन कैसे होता है, एकदम सीधा होता है। हॉरिजेंटल लाइन एकदम सीधा होता है, दैट मीन्स सीधा लाइन है, दैट मीन्स उसके ये हॉरिजेंटल डिवीजन में गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स की बात होती है। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हो है कौन से? लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर किनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको हिंदी में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। इन लोगों के बीच में सेपरेशन होता है पावर्स का, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या होता है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का अर्थ होता है कि जो सिस्टम है, हाँ, उसमें लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी द्वारा भी चेक किया जा सकता है। मतलब हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है और आपस में बैलेंस करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के एग्जामों में भी कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या विच पावर शेयरिंग इज नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। सेकेंड पॉइंट कैसा डिवीजन है? सेकेंड डिवीजन है वर्टिकल डिवीजन, है ना। वर्टिकल लाइन कैसे होती है? ऊपर टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप होता है। तो वर्टिकल डिवीजन में आप ऐसे समझिए कि सबसे टॉप में कौन सी गवर्नमेंट है पूरे कंट्री में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके नीचे कौन सी गवर्नमेंट है? तो स्टेट गवर्नमेंट है। सबसे नीचे कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। या इसको उल्टा समझिए कि पूरे देश में सबसे नीचा, सबसे छोटा लेवल का गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो डिवीजन है पावर शेयरिंग में, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है या उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये जो डिफरेंट लेवल्स है ना, वर्टिकल लाइंस है, इसी को, इसके कारण ही इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। तो सेकंड डिवीजन हमारा क्या है? वर्टिकल डिवीजन है, जिसके चलते क्या कैसा गवर्नमेंट बनता है? फेडरल गवर्नमेंट बनता है। फेडरलिज्म आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल में एक यूनिट्स रहते हैं और उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स यानी उसके नीचे कुछ सब यूनिट्स रहते हैं। तो सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है सब यूनिट्स के रूप में, स्टेट में है, लोकल सेल्फ में, है ना। दैट मीन्स यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल पावर और यूनियन पावर एंड कंसर्ट पावर, हाँ। और इसके नीचे भी पावर्स रहते हैं, जैसे कि ऊपर में सेंट्रल, नीचे स्टेट और उसके नीचे लोकल सेल्फ। थर्ड बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। जो समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी रिलीजियस ग्रुप, या लिंग्विस्टिक यानी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जिसको लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में, जैसे हमने देखा था बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था ना, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वहाँ पे बनाए गए थे। तो ऐसे सोशल ग्रुप भी हमारे समाज में होते हैं जिनमें कुछ पावर शेयरिंग होती है। अब फोर्थ पॉइंट जो है, पावर शेयरिंग किनके हाथों में होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, जो समय समय पर सरकार के ऊपर किसी तरह का मूवमेंट या प्रेशर बनाते हैं। अभी आपने किसान बिल का उदाहरण देखा होगा। किसान बिल में एक्टिवली एक प्रेशर ग्रुप था जिसने गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाया कि आपको किसान बिल जो आपने 3 कानून पास किए वापस लेना होगा। ऐसे समय समय पर अलग अलग मूवमेंट्स भी होते हैं अचानक से। आपको याद होगा बहुत पहले आम आदमी पार्टी के उदय होने के पहले जब उन्होंने किस प्रकार से, है ना, लोकपाल विधेयक के लिए हुआ था, तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ और वहाँ मूवमेंट से भी एक पार्टी का जन्म हुआ जो आम आदमी पार्टी। तो ऐसे भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी पावर शेयरिंग है, वो एक्टिवली उनके पास पावर नहीं है बट वो पावर्स ले लेते हैं और वो गवर्नमेंट पे, अगर गवर्नमेंट के कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उस पर प्रेशर बनाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में जो हमारे रूलिंग पार्टी उनके पास तो है ही, और एज वेल एज अलॉन्ग विथ रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के पास भी पावर शेयरिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। So power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties and pressure groups and movement. For example, coalition government, interest group, है ना, कुछ एक विचार, एक सिमिलर आइडेंटिटी के लोग, सिमिलर विचार के लोग जो गवर्नमेंट के किसी एक फैसले से खुश नहीं है तो वो गवर्नमेंट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना, या कुछ मूवमेंट, आंदोलन आंदोलन उत्पन्न करते हैं। तो these are the 4 different forms of power sharing. Thank you for watching my video. Thank you very much. This was the part 2 of our video power sharing. अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर देखिए, बार बार देखिए। अगर अच्छा लगे, किसी तरह का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।